भोग का भोग लगाइए राम आइए राम आइए मेरे भोग का भोग लगाइए। अब भगवान को पुकारने लगे, भगवान अब आइए, अब आइए। अब भगवान को पुकारते पुकारते सब हो गए और भगवान जी सोचे आगे, अरे अगर मैं ना जाऊं तो ये हमारा भक्त कहीं भूखे न पड़ जाए। अब भगवान जी ने अब कहे हम चल रहे हैं, मेरे भक्त पुकार रहा है और चल करके भक्त का प्रसाद का मैं भोग लगाऊं और मेरा भक्त भी खाए। और जैसे अब राम जी आने लगे तो राम जी के साथ अब सीता जी भी आने के लिए तैयार हो गए। और जब सीता जी आई और राम जी आए, आने के बाद प्रसाद को भोग लगाने के लिए गए। तब तक भक्त ने कहा, महाराज आपको मेरे गुरु जी कहे थे एक लोग आएंगे भोग लगा देना और भोग को खा लेना, आप तो 2 लोग आ गए, मैंने तो एक ही लोग के लिए भोग बनाया। भगवान कहे कोई बात नहीं, इसी में से हम लोग थोड़े थोड़े खा लेंगे। अब प्रसाद को खा करके अब राम जी और सीता जी चली गई। तब तक फिर से दूसरा एकादशी, फिर से वही प्रक्रिया। जब दूसरा एकादशी आई तो अपने गुरु जी से कहने लगा, महाराज आप कहते हैं एक लोग आएंगे और कथा में 2-2 भोग लगाने के लिए 2-2 लोग आ जाते हैं, ये कौन सी बात, मेरा पेट ही नहीं भरता है। अब गुरु जी कहें हो सकता है कि भगवान का नाम बदनाम करके इसका ही पेट न भर रहा हो, मैं कम पड़ जाता हूँ। फिर से अब महात्मा जी ने अब 2 लोग के लिए राशन दे दिया। अरे ले जाओ, 2 लोग की राशन है, अब तो कम नहीं पड़ेगा। भक्त ने कहा नहीं भैया, नहीं गुरुजी अब कम नहीं पड़ेगा। अब फिर से लेकर के सरयू जी के तट पे गए और सरयू जी के तट पर जाकर के प्रसाद को चिताए और प्रसाद को चिता करके जब प्रसाद तैयार हो गया तो भगवान के पुकारने लगे, हे भगवान आप आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोग आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए।
अब जैसे हनुमान जी और सीता जी तैयार हो गए आने के लिए, तब तक अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया मैं भूल चलूंगा आपके साथ। अब लक्ष्मण जी कहे ठीक है चलो। अब लक्ष्मण जी भी साथे चले। अब जैसे आए वैसे भक्त ने कहा भगवान ये कौन सी बात है, भगवान ये कौन सी बात है। आप कहते हैं दो लोग आएंगे तो तीन लोग आ गए आज। आप तो कल बताया था कल हम लोग दो लोग आएंगे, फिर आज कैसे तीन लोग हो गए। आप राम भक्त राम नाराज हो गया भगवान ये कौन सी बात है। आप लोग कहते हैं एक लोग आएंगे दो लोग आ जाते हैं, और दो लोग कहते हैं आज तीन लोग आ गए, मेरा पेट ही नहीं भर पाता है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग आ गए हैं तो प्रसाद को भोग लगाइए। अब भोग लगा करके अब राम जी सीता जी लक्ष्मण जी फिर चले गए। फिर से एकादशी आई। एकादशी आने के बाद फिर से अपने गुरु जी से कहा महाराज आप कैसे बात करते हैं, आप कहते हैं दो लोग आएंगे, एक लोग आएंगे तो दो लोग आ जाते हैं, और दो लोग कहते हैं तो तीन लोग आ जाते हैं, ये कौन सी बात है। अब महात्मा जी सोचने लगे अरे इतना मैं राशन दे रहा हूँ ये भी कम पड़ा जा रहा है क्या, ये तो बहुत खाता है। लोग उतना ही खाते हैं जिनके पास जितने खाते हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं खा सकते। अब महात्मा जी ने सोचने लगे ये लग रहा है इतना सी इसका पेट नहीं भर रहा है। अब महात्मा जी ने तीन लोग का भोजन दे दिए और उस भक्त का चार लोग का राशन को दे दिए। अब चार लोग का राशन लेकर के जाकर सरयू जी के तट पर खूब अच्छे से भोग लगाया, भोग को चिताया, और भोग चिताने के बाद फिर से भगवान को पुकारने लगा राजा राम आइए, सिमरन राम आइए, पिता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, राम आइए, तेरे भोजन का भोग अब जैसे भोग बना करके तैयार हो गए, वैसे अब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और उनके साथ में अब लक्ष्मण जी की पत्नी भी आ गई। अब ये लोग चार लोग हो गए। अब चार लोग आए और फिर से भक्त ने बहुत ही गुस्सा हुआ, कहा महाराज ये कौन सी बात है, आप
आज 4 लोग आ गए। आपने कल बताया था कल 3 लोग आएंगे। राम जी का ये भी तैयार हो गई आने के लिए, तो काम ठीक नहीं चलेगी। ये कौन सी बात है? आज मेरे गुरु जी सभी को मिलाकर के 4 लोग के लिए ही प्रसाद दिए थे, और आज 5 लोग हम लोग हो गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए हैं तो जो अब चेता है इसी में से थोड़ा थोड़ा भोग लगा लिया जाए, लेकिन मैं तो भूखे ही रह जाऊंगा। अब उसी में से थोड़ा थोड़ा भोग लगा, और वो भक्त बेचारा आधा पेट खा करके चला आया आश्रम। आश्रम आया, फिर से महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी आप कैसे बात करते हैं? आप कहें 4 लोग के लिए आती है, आज हमको लेकर के 5 लोग हो गए। अब महात्मा जी ने विचार करने लगे, ऐसा तो नहीं लगता है ये अन्य को कहीं मार्केट में बेचना देता हो। अब महात्मा जी ने कही ऐसे नहीं, इसका ध्यान देना पड़ेगा। आज मैं इसके पीछे चलूंगा, देखा जाए ये अन्य को क्या कर रहा है। और अब लेकर गया, फिर से अब 5 लोग के लिए महाराज जी अन्य को दिए, अन्य लेकर के सरयू जी के तट पर चला गया। सरयू जी के तट पे जाकर के बहुत सुंदर प्रसाद बनाया, और बनाने के बाद और भगवान जी को पुकारने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, उर्मिला राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। साथ में अब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण की पत्नी भरत जी, अब ये सब लोग आ गए। अब महाराज आज फिर से आप एक लोग को बढ़ा लिए। कहे ठीक है, कल से नहीं बढ़ेगा, कल से 2 लोग हम आएंगे। अब फिर से थोड़ा थोड़ा प्रसाद को पवा करके और अपने आधा पे बढ़ा गया, और फिर से चला गया। और आश्रम आके महाराज जी से कहा, महाराज जी आज एक लोग और बढ़ गए थे। अब महाराज जी ने कहे ठीक है, आज तुम एक्स्ट्रा लेकर के जाओ, 5 लोग आए आ जाए तो तुम 6 लोग का प्रसाद आज लेकर के जाओ। और प्रसाद को दे दिए, और भक्त प्रसाद को लेकर के अन्य को लेकर के सरयू जी के तट पे चला गया। और आज एकदम भक्त हो, भगवान का रुष्ट हो गया। आज मैं भोजन ही नहीं करूंगा, आज मैं ऐसे सब अन्य रख देता हूँ। आज खुद भगवान आएंगे तो प्रसाद को पहले देख लेंगे, ये लोग कितने लोग हैं, तो फिर प्रसाद को बनाएंगे। अब अन्य सब लेकर के सरयू जी के तट पे भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। अब सभी परिवार और साथ में हनुमान जी भी आ गया।
अब आकर के देख रहे हैं तो प्रसाद बना ही नहीं है आज, और प्रसाद बनाने से पहले भगवान को पुकार दिया है। और इधर कान्हा जी एक झाड़ी में छुप के बैठ गए हैं और देख रहे हैं कि देखा जाए ये प्रसाद कब बना रहा है। और इधर हनुमान जी भी साथ में आ गए और सब परिवार राम दरबार का सब लोग आ गए। तो महाराज मैं प्रसाद आज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि रोज आप लोग को बुला के खिलाया है, आज आप लोग बनाइए। इतने लोग का भोजन मैं अकेले कैसे बना पाऊंगा।